सो गाइस, इंग्लैंड ने कन्विंसिंगली 10 विकेटों से हरा दिया है इंडिया को, और इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं। और इंग्लैंड खेलेगी पाकिस्तान से फाइनल। और ये दूसरी दफा हुआ, आई थिंक ये पहली इंडिया की टीम है जो कि 2 दफा 10 विकेटों से हारी है आईसीसी की टूर्नामेंट्स में। आई थिंक ओवरऑल भी आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टीम जो कि 2 दफा इतने क्रच मैच। ऑब्वियसली आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान से वो 10 विकेटों से हारे थे, 150 समथिंग का टारगेट था। और अब तो और डिफिकल्ट टारगेट था यहाँ पे इंग्लैंड के लिए, बट 10 विकेटों से हराना, दिस इज ह्यूज, राइट? एंड एम्बेरसिंग है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया के लिए, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए काफी एम्बेरसिंग है भाई। 10 विकेटों से आप नहीं हार सकते। सेमीफाइनल था ये, तो ग्रुप का मैच भी नहीं था भाई, सेमीफाइनल था। इंग्लैंड ऑब्वियसली वन ऑफ द फेवरेट्स थी, इंडिया भी गोइंग दिस टूर्नामेंट वन ऑफ द फेवरेट्स थी। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट थी जो कि बाहर हो गई है, न्यूजीलैंड फेवरेट थे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस वो भी बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया, आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने बिल्कुल राइट टाइम के ऊपर क्लिक किया है, पीक अपनी पकड़ी है, और पिछले उन्होंने 4 मैचेस जीत लिए, राइट? जिसमें साउथ अफ्रीका था, बांग्लादेश था, नीदरलैंड्स था, और अब न्यूजीलैंड था। यार अगर मैं इंडिया की बात करूं ना, अगर आप उनका पूरा टूर्नामेंट का रन देखें, राइट, अब सेमीफाइनल्स हो चुके हैं, तो अब आपके पास पूरी पिक्चर है आपके सामने, राइट? इंडिया पाकिस्तान का मैच था, 10 विकेट, ऑब्वियसली बॉलिंग अच्छी की थी इंडिया ने, अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने 160 तक करवा दिया था पाकिस्तान से। फिर 10 ओवरों तक ऑब्वियसली इट वाज अ वन मैन शो। मैं अगर मैं बैटिंग बॉलिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इंडिया की पाकिस्तान के अगेंस्ट, बट बैटिंग में इट वाज अ वन मैन शो, राइट? ना रोहित, ना केएल राहुल, हार्दिक पांड्या भी अपने वो मतलब उन्होंने रन किए थे, लेकिन इट वाज नॉट कन्विंसिंग रन, राइट? तब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर सूर्य कुमार यादव भी उस मैच में आउट हो गए थे। तो इट वाज सिंगल हैंडेडली विराट कोहली ने आपको वो मैच जिता दिया था। उसके बाद आप साउथ अफ्रीका से हार जाते हैं, ठीक है, ये बड़ा मैच था दूसरा। फिर आप जिम्बाब्वे से जीते हैं, बांग्लादेश से आपको पता है बारिश हो गई थी उससे पहले, मतलब इट वाज नॉट अ कन्विंसिंग विन अगेंस्ट बांग्लादेश, अगर मैं आपको बताऊं इट वाज नॉट अ कन्विंसिंग विन, राइट? फिर आप ऑब्वियसली जिम्बाब्वे से कन्विंसिंगली जीत जाते हैं, फेयर एनफ। फिर एक और बड़ा मैच आता है, साउथ अफ्रीका इंडिया का था, इंडिया पाकिस्तान का था, इट वाज अ नैरो विन। साउथ अफ्रीका आप हार जाते हैं, और फिर इंग्लैंड का मैच आता है, आप 10 विकेटों से हार जाते हैं। तो टू बी ए वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखें इंडिया की परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, तो इट वाज नॉट कन्विंसिंग, राइट? इट्स अ फैक्ट। अगर आप एंड के ऊपर आप देखें और अगर पीछे आप जाएं, तो वो 2 प्लेयर्स के ऊपर रिलाई कर रहे थे, बैटिंग के ऊपर विराट कोहली के ऊपर रिलाई कर रहे थे, और साथ सूर्य कुमार यादव के ऊपर रिलाई कर रहे थे, और बॉलिंग के ऊपर वो सिर्फ अर्शदीप के ऊपर रिलाई कर रहे थे, राइट? तो जब आप 3 प्लेयर्स पे सिर्फ रिलाई करते हो ना, अगर आप इंग्लैंड को देखो, पाकिस्तान को देखो, न्यूजीलैंड को देखो, तो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द टूर्नामेंट कभी ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं, तो कभी मिडल ऑर्डर से कोई बैट्समैन परफॉर्म कर रहा है। अगर पाकिस्तान की आप बात करें तो कभी नसीम शाह परफॉर्म कर रहा है, कभी किसी गेम में हारिस, कभी किसी गेम में शाहीन, कभी शादाब परफॉर्म कर रहा है, बट इट वाज ओनली हर्षदीप सिंह जो कि परफॉर्म कर रहा था इंडिया के लिए, विच इज नेवर गुड अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है। और अगर आप 2 प्लेयर्स के ऊपर रिलाय करते हो, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के ऊपर सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो फिर भी इट इज नॉट गुड इनफ, राइट? तो बाकी प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। तो इट वॉज नॉट अ कन्विंसिंग, अगर आप ओवरऑल देखें तो इट वॉज नॉट अ कन्विंसिंग रन। या तो ऐसा होता है ना, जैसे पाकिस्तान 2000 लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप में सारे मैच जीते और सेमीफाइनल हार के, ऐसा नहीं था इंडिया के लिए कि वो सारे मैच कन्विंसिंगली जीत के और सेमीफाइनल हार जाते, तो फिर क्रिटिसिज्म थोड़ा कम होता है, राइट? कि अच्छा खेले हो जाता है सेमीफाइनल में। लेकिन इंडिया कन्विंसिंग नहीं खेला थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अगर आप मतलब फेयर एनालिसिस करें तो इंडिया अच्छा नहीं खेला, वो सिर्फ 3 से 4 प्लेयर के ऊपर रिलाय कर रहा था, और उसी के ऊपर जो भी मैचेस जीत रहे थे वो जीत रहे थे, राइट? अगर अब इस मैच की टू बी ऑनेस्ट बात की जाए, अच्छा सबसे पहले तो मेरी समझ से बाहर है, और मैंने आई थिंक बाबा की स्ट्रीम के ऊपर ये चीज़ मेंशन की थी कि चाहल बाहर कैसे बैठे हुए हैं, मेरी समझ से बाहर है। अश्विन तक अगर आपकी बैटिंग की पे मतलब अगर अश्विन पे बैटिंग आप पे रिलाय कर रहे हैं ना कि अश्विन तक बैटिंग कोई कर सके, तो इट्स ये गलत है, ठीक है? अगर आप अश्विन ने ही एंड पे आके बैटिंग करनी है, तो इसका मतलब ऑलरेडी आप मैच हार चुके हैं। वो कभी कभार 10 में से 1 गेम में एक ऐसा प्लेयर एंड के ऊपर आपको थोड़े से रन कर दे, लेकिन अगर आप 10 में से 9 गेम पे अश्विन की बैटिंग के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी बैटिंग फेल हो रही है। तो दैट वाज अ नॉट अ ब्रेव डिसीजन फ्रॉम इंडियन क्रिकेट टीम के। चाहल का जो कि विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लेग स्पिनर आप देखें, आदिल रशीद ने कितनी बेहतरीन बॉलिंग की, शादाब कितनी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, इवन लिविंगस्टोन ने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की। तो लेग स्पिनर हमेशा एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है, राइट? तो मेरी तो समझ से बाहर है कि चाहल कैसे बाहर बैठे हुए थे, और मैंने ये बार बार मेंशन किया कि चाहल को खिलाएं, आपको एक विकेट टेकर चाहिए, राइट?
लेग स्पिनर तो विकेट टेकर होता है, ऑफ स्पिनर तो पकड़ा जाता है, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट हैंडेड ऑफ स्पिनर हो। अब ये तो मैंने मेंशन कर दी कि चाहल को तो अश्विन की जगह खेलना चाहिए था। अब अक्षर पटेल का क्या रोल है? ना वो कंप्लीट बैट्समैन है, ना वो कंप्लीट बॉलर है, ठीक है। मेरी समझ से बाहर है कि उनका क्या रोल था इस टीम के अंदर, कुछ भी नहीं था, नहीं। यार या तो आपको एक पूरा बॉलर होना है और साथ बैटिंग आप कर सकें, या तो आपको पूरा बैट्समैन होना चाहिए और साथ आप बॉलिंग कर सकें। जैसे मैं अब शादाब की बात करूं, वो पूरा बॉलर है, बैटिंग भी कर लेता है। वसीम की बात करूं तो वो पूरा बॉलर है लेकिन बैटिंग भी कर लेता है। इसी तरह और ज्यादा रोल्स भी हैं, जैसे आदिल रशीद है, वो पूरा बॉलर है लेकिन हल्की फुल्की बैटिंग भी कर लेता है। तो आपको पूरा बॉलर तो होना है। अब अक्षर पटेल ना पूरा बॉलर है ना बैट्समैन है, अभी तक तो उसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट शो नहीं किया कि वो ना पूरा बॉलर है ना वो पूरा बैट्समैन है। तो अक्षर पटेल की भी मुझे समझ नहीं लगती कि वो कैसे टीम के अंदर खेली जा रहे थे और एक विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहल जो है वो बाहर बैठे हुए थे। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इंडियन क्रिकेट टीम पे ये है कि दे वर नॉट प्रोएक्टिव, राइट। वही लकीर के फकीर, भाई ये प्लान है और ये यूज करना है और दैट्स अबाउट इट। मतलब चाहल क्यों बाहर बैठा हुआ है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर ये है और उनकी मैनेजमेंट के ऊपर ही है। अब अ, उसके अलावा दूसरा जो कि मैंने आई थिंक बाबा की स्ट्रीम पे भी मेंशन किया था कि भाई केएल राहुल नहीं चलते, और मेरी समझ से बाहर है कि केएल राहुल किस तरह इस टीम के अंदर हमेशा रहते हैं और पिछले 6-7 साल से खेल रहे हैं। देयर कम्स अ नॉकआउट मैच और केएल राहुल का फेल होना गारंटीड है, राइट। क्या फायदा आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट स्कोर कर रहे हैं किसी और, जब आप नॉकआउट्स के अंदर स्कोर नहीं करते, राइट। केएल राहुल किस तरह इस टीम में खेलता है, ईशान किशन के ऊपर और भी कितने प्लेयर जिनके पीछे बैठे होंगे, केएल राहुल के ऊपर ये रिलाई करते हैं क्योंकि वो बायलेटरल सीरीज में स्कोर कर देते होंगे या फिर छोटे मैचेस में स्कोर कर देते हैं। अगर आप अभी भी जाके आप एवरेज देखें तो उसके रन होंगे इस वर्ल्ड कप में जो उसने 2-3 मैचेस में बना लिए थे, जहां पे मैटर नहीं करता था इतना ज्यादा। जहां पे नॉकआउट होता है केएल राहुल की सबसे पहली विकेट गिरती है, ठीक है। जब प्रेशर मैच आता है केएल राहुल की सबसे पहली विकेट गिरती है, तो ही इज नॉट अ बिग मैच प्लेयर। एंड सेम क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे रोहित शर्मा के लिए। आप मुझे बता दें लास्ट टाइम नॉकआउट के अंदर रोहित शर्मा ने कब परफॉर्म किया था? इस बहुत बुरा टूर्नामेंट था भाई उसका ये वाला। लेकिन मैं नॉकआउट्स की बात कर रहा हूँ कि नॉकआउट्स में लास्ट टाइम मुझे आप बताएं कि रोहित शर्मा ने कब परफॉर्म किया था? नहीं किया था। तो ये दोनों हमेशा हाई प्रेशर गेम्स में नॉकआउट्स के अंदर फेल होते हैं। इट्स अ फैक्ट, जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो रोहित शर्मा केएल राहुल, लेकिन वो फेल होते हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। जब तक ये रेक्टिफाई आप नहीं करेंगे, हर कोई बंदा ये बोल रहा था, मतलब मैंने 4-5 दिन पहले बोला था ना आपको कि सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये ऊपर से विकेटें गिरेंगी या नहीं गिरेंगी, केएल राहुल क्या करेंगे, रोहित शर्मा क्या गिरेंगे, वो फिर आउट हो गए, ठीक है। और विराट कोहली जो कि जिनकी कैप्टनसी परफॉर्म भी करते थे, बड़े मैच के प्लेयर हैं, आज भी उन्होंने रन स्कोर किए, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी मैच उनको जिताया। वरना आपको पता पाकिस्तान का मैच अगर वो विराट कोहली सिंगल हैंडेड जिताते तो इंडिया तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचना था इंडिया ने। तो मतलब विराट कोहली बिग मैच प्लेयर है, राइट। और उनसे कैप्टनसी ले ली गई, रोहित शर्मा को कैप्टनसी दे दी गई। लेकिन उस डिस्कशन उस डिस्कशन के अंदर जो है वो मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन यार विराट कोहली से ना कैप्टनसी लेनी नहीं चाहिए थी, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि उससे कैप्टनसी कभी लेनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता मैं। तो अगर इस मैच के ऊपर बात करें, इंडिया ने अच्छा मतलब इट वाज लाइक सेम पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, इंडिया इंग्लैंड ने होल्ड करके रखा है किसी भी पॉइंट के ऊपर, अपार्ट फ्रॉम लास्ट 3-4 ओवर्स उनको रन अवे नहीं होने दिया। क्या नाम है, इंडिया को, इंग्लैंड ने। अब एक और बात भी याद रखें कि इंग्लैंड के जो दो प्रॉपर मेन प्लेयर्स थे, डेविड मिलान जो कि खेलते आ रहे हैं उनके लिए रेगुलरली, वो नहीं थे अवेलेबल। और मार्क वुड, मतलब मार्क वुड के बगैर तो इनकी बॉलिंग बिल्कुल ही बेकार है। ही इज द मेन स्ट्राइक बॉलर, जो कि बड़े बॉलर हैं उनके, जो कि गो टू बॉलर हैं, ठीक है। और वो भी नहीं थे, ठीक है। तो फिर भी इंडिया उतने ज्यादा खुल के नहीं खेल सका। और आदिल रशीद ने यार क्या बॉलिंग की, इज अ ब्रेव बॉलर। मतलब सूर्य कुमार यादव, पांड्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा जो मर्जी आ गए, ही वाज फ्लाइटिंग द बॉल। और आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, जब मैं चहल की बात करता हूँ, लेग स्पिनर की बात करता हूँ, तो ही इज अ विकेट टेकर बॉलर, राइट। और आदिल रशीद ने बहुत ब्रेव बॉलिंग की। तो अच्छा टोटल लेकिन एंड के ऊपर पोस्ट कर दिया था। लेकिन भाई एलेक्स हेल्स, मतलब बटलर तो खेले जो खेले, लेकिन एलेक्स हेल इतना फ्लॉलेस, इतना एफर्टलेस वो छक्के मार रहे थे, इतनी आसानी से जो छक्के मार रहे थे। यार था ही नहीं। बुमराह को इस टीम से आप निकाल देना और चाहल को आपने ऑलरेडी निकाल दिया अपनी बेवकूफ़ी में, तो कुछ है ही नहीं इस टीम के अंदर। अगर अर्शदीप को उन्होंने न्यूट्रलाइज शुरू में कर लिया तो उसके अलावा कोई, अब भुवनेश्वर कुमार कितने बड़े बड़े मैचेस के अंदर कितना कितना स्कोर खाते हैं वो, लेकिन वो फिर भी टीम के अंदर हमेशा होते हैं। मतलब इंडिया की मैनेजमेंट
उससे आगे देखना ही नहीं चाहती। शामी बड़े-बड़े मैचेस में बहुत रन खा चुके हुए हैं, बट वो भी आगे उससे देखना नहीं चाहते, ठीक है? अश्विन बड़े नॉकआउट मैचेस में हमेशा रन खाते हैं। अक्षर पटेल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ना वो पूरा बैट्समैन है, ना बॉलर है, तो मुझे तो उसकी सिलेक्शन की समझ नहीं आती। आपने मतलब बुमराह इतना बड़ा ब्लो था आपके लिए ऑलरेडी और आपने चाहल को उसके ऊपर बाहर बैठा दिया, राइट? 2 विकेट टेकिंग ऑप्शन आपने बैठा दी। अश्विन विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है, अक्षर पटेल विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। ऊपर से भुवनेश्वर कुमार को ऊपर से विकेट ना मिले पहले ओवर में तो वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हैं। शामी जो है वो कभी अच्छा दिन हो तो अच्छा कर लेते हैं, नहीं नहीं तो उनको भी मार पड़ती है, ठीक है? और एक अर्शदीप थे जो कि सिंगल, मैंने आपको कहा ना, एक बॉलर के ऊपर रिलाई कर रहे थे और 2 बैट्समैन के ऊपर, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, और हार्दिक पांड्या ने आज अच्छा परफॉर्म किया। तो यार इस तरह तो आप नहीं जीतते ना सेमीफाइनल। और यार 10 विकेटों से हार जाना भाई, ये तो कोई तरीका नहीं है यार। मतलब एफर्ट, कोई एफर्ट नहीं दिखी। कैप्टनसी किधर थी? क्या क्या उसने किया गेम में वापस लाने के लिए? रोहित शर्मा ने कुछ भी नहीं। कितना ज्यादा भाई, आईपीएल जीतना और इंटरनेशनल में टूर्नामेंट जीतने में बहुत फर्क होता है। आईपीएल में हर साल आपके पास मौका होता है। नॉकआउट्स ये जो है 2 साल बाद आते हैं, 4 साल बाद आते हैं, तो प्रेशर अलग होता है। जो विराट कोहली को प्रेशर मिलता था, क्रिटिसिज्म मिलता था, तो अब आप लोगों को पता लगा होगा कि आईपीएल जीतना और इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतना और उसमें जो प्रेशर होता है पूरी कंट्री का, उधर तो एक रीजन का होता है ना, इधर पूरी कंट्री का प्रेशर होता है, तो वो दोनों एक अलग चीजें हैं। बहरहाल यार पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से 92 में भी ये हुआ था, न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल, फाइनल इंग्लैंड से। क्या ये डेस्टिनी है पाकिस्तान की? देवर अब अगर आप पूरे परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता था, लक से आए। भाई कैसे लक से आए हैं? साउथ अफ्रीका इंडिया से जीता, ठीक है, लेकिन वो नीदरलैंड से हारा, ठीक है, और वो नीदरलैंड से हारे, वो पाकिस्तान से हारे, तो वो कैसे डिजर्व करते थे? पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, ऑब्वियसली नीदरलैंड्स को उन्होंने हराया। इंडिया साउथ अफ्रीका से हारे, मतलब उस ग्रुप में सेम सिचुएशन थी, छोटी टीम से कोई ना कोई टीम हारी है, राइट, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, राइट, लेकिन कोई ना, तो साउथ अफ्रीका डिजर्व नहीं करते थे, तो पाकिस्तान मतलब उन्होंने पीक किया राइट टाइम के ऊपर। पहले 2 मैच हारे, लेकिन फिर अगले 4 मैच जीते हैं। तो जो टीम 4 मैच कन्विंसिंगली जीते, जिसमें बड़ी छोटी टीम्स दोनों हों, तो वो डिजर्व करती है टू बी इन द फाइनल। और आई थिंक इंग्लैंड भी डिजर्व करती है टू बी इन द फाइनल, बिकॉज दोनों ने अच्छी टाइम के ऊपर पीक किया और अच्छे टाइम के ऊपर क्रंच मैचेस के ऊपर। पिछला क्रंच मैच था जिसमें स्टोक्स ने उनके लिए स्कोर किया, तो क्रंच मैचेस में इंडिया और पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ने क्या किया? परफॉर्म किया। और आपको क्रंच मोमेंट्स में, अंडर प्रेशर मोमेंट्स में परफॉर्म करना होता है। भाई इंडिया को बहुत चीज़ें सोचनी है, जैसे मैंने सारे प्लेयर्स का आपको मेंशन कर दिया। 3-4 प्लेयर्स के ऊपर आप रिलाय करके बड़े बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते। ये ओपनिंग पेयर जो है ना, ये भाई बहुत हो गया। 6-7 साल हो गए इंडिया को, सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। भाई देखते हैं क्या होता है फाइनल में, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। बट वॉज अ वेरी बैड, भाई 10 विकेटों से नहीं हार सकते आप सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, तो दैट वॉज एब्सोल्युटली एम्बैरेसिंग फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस। सो लेट्स सी क्या होता है फाइनल के अंदर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कीप एंजॉइंग स्पोर्ट्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।